परमेश्वर के दैनिक वचन। जो कुछ मनुष्यों ने अब प्राप्त किया है, आज की अपनी कदकाठी, ज्ञान, प्रेम, वफादारी, आज्ञाकारिता और अंतर्दृष्टि, वे ऐसे परिणाम हैं जिन्हें वचन के न्याय के माध्यम से प्राप्त किया गया है। ये कि तुम वफादारी रखने में और आज के दिन तक खड़े रहने में समर्थ हो, ये वचन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। अब मनुष्य देखता है कि देहधारी परमेश्वर का कार्य वास्तव में असाधारण है। बहुत कुछ ऐसा है जिसे मनुष्य के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वे रहस्य हैं और अद्भुत बातें हैं। इसलिए बहुतों ने समर्पण कर दिया है। कुछ लोगों ने अपने जन्म के समय से ही किसी भी मनुष्य के प्रति समर्पण नहीं किया है। फिर भी जब वे आज के दिन परमेश्वर के वचनों को देखते हैं, तो वे पूरी तरह से समर्पण कर देते हैं, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि उन्होंने ऐसा किया है, और वे सूक्ष्म परीक्षण करने या कुछ और कहने का जोखिम नहीं उठाते हैं। मनुष्य वचन के अधीन गिर गया है और वचन के द्वारा न्याय के अधीन औंधे मुंह पड़ा है। यदि परमेश्वर का आत्मा मनुष्यों से सीधे तौर पर बात करता, तो वे सब उस वाणी के प्रति समर्पित हो जाते, प्रकाशन के वचनों के बिना नीचे गिर जाते, बिल्कुल वैसे ही जैसे पौलुस दमिश्क की राह पर ज्योति के मध्य भूमि पर गिर गया था। यदि परमेश्वर लगातार इसी तरीके से काम करता रहा, तो मनुष्य वचन के द्वारा न्याय के माध्यम से अपने स्वयं के भ्रष्ट स्वभाव को जानने और इसके परिणाम स्वरूप उद्धार प्राप्त करने में कभी समर्थ नहीं होता। केवल देह बनने के माध्यम से ही वो व्यक्तिगत रूप से अपने वचनों को सभी के कानों तक पहुंचा सकता है, ताकि वे सभी जिनके पास कान हैं उसके वचनों को सुन सकें और वचन के द्वारा उसके न्याय के कार्य को प्राप्त कर सकें। उसके वचन के द्वारा प्राप्त किया गया परिणाम सिर्फ यही है, पवित्रात्मा का प्रकटन नहीं, जो मनुष्य को भयभीत करके समर्पण करवाता है। केवल ऐसे ही व्यावहारिक और असाधारण कार्य के माध्यम से ही मनुष्य के पुराने स्वभाव को, जो अनेक वर्षों से भीतर गहराई में छिपा हुआ है, पूरी तरह से प्रकट किया जा सकता है, ताकि मनुष्य उसे पहचान सके और उसे बदलवा सके। ये देहधारी परमेश्वर का व्यावहारिक कार्य है। वो वचन के द्वारा मनुष्य पर न्याय के परिणामों को प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक तरीके से बोलता है और न्याय को निष्पादित करता है। ये देहधारी परमेश्वर का अधिकार है और परमेश्वर के देह धारण का महत्व है। इसे देहधारी परमेश्वर के अधिकार को वचन के कार्य के द्वारा प्राप्त किए गए परिणामों को और इस बात को प्रकट करने के लिए किया जाता है कि आत्मा देह में आ चुका है। वो वचन के द्वारा मनुष्य का न्याय करने के माध्यम से अपने अधिकार को प्रदर्शित करता है। यद्यपि उसका देह
एक साधारण और सामान्य मानवता का बाहरी रूप है, फिर भी ये उसके वचन से प्राप्त हुए परिणाम हैं, जो मनुष्य को दिखाते हैं कि परमेश्वर अधिकार से परिपूर्ण है, कि वो परमेश्वर स्वयं है और उसके वचन स्वयं परमेश्वर की अभिव्यक्ति हैं। इसके माध्यम से सभी मनुष्यों को दिखाया जाता है कि वो परमेश्वर स्वयं है, कि वो परमेश्वर स्वयं है जो देह बन गया है, कि किसी के भी द्वारा उसका अपमान नहीं किया जा सकता है और कि कोई भी उसके वचन के द्वारा किए गए न्याय से बढ़कर नहीं हो सकता है और अंधकार की कोई भी शक्ति उसके अधिकार पर प्रबल नहीं हो सकती। मनुष्य उसके प्रति पूर्णतः समर्पण करता है, क्योंकि वही देह बना वचन है और उसके अधिकार और वचन द्वारा उसके न्याय के कारण समर्पण करता है। उसके देहधारी देह द्वारा लाया गया कार्य ही वो अधिकार है जिसे वो धारण करता है। वो देहधारी हो गया क्योंकि देह भी अधिकार धारण कर सकता है और वो एक व्यावहारिक तरीके से मनुष्यों के बीच इस प्रकार का कार्य करने में सक्षम है जो मनुष्यों के लिए दृष्टिगोचर और मूर्त है। ऐसा कार्य परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सीधे तौर पर किए गए किसी भी कार्य की अपेक्षा कहीं अधिक वास्तविक है, जो सारे अधिकार को धारण करता है और इसके परिणाम भी स्पष्ट हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका देहधारी देह व्यावहारिक तरीके से बोल और कार्य कर सकता है। उसकी देह का बाहरी रूप कोई अधिकार धारण नहीं करता है और मनुष्य के द्वारा उस तक पहुंचा जा सकता है, जबकि उसका सार अधिकार को वहन करता है, किंतु उसका अधिकार किसी के लिए भी दृष्टिगोचर नहीं है। जब वो बोलता और कार्य करता है तो मनुष्य उसके अधिकार के अस्तित्व का पता लगाने में असमर्थ होता है। ये उसके वास्तविक प्रकृति के कार्य के लिए और भी अधिक अनुकूल है और इस प्रकार के सभी कार्य परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं, भले ही कोई मनुष्य ये एहसास नहीं करता है कि परमेश्वर अधिकार रखता या ये नहीं देखता है कि परमेश्वर का अपमान नहीं किया जाना चाहिए या परमेश्वर के कोप को नहीं देखता है, फिर भी वो अपने छिपे हुए अधिकार और कोप और सार्वजनिक भाषण के माध्यम से अपने वचनों के अभीष्ट परिणामों को प्राप्त कर लेता है। दूसरे शब्दों में, उसकी आवाज के लहजे, भाषण की कठोरता और उसके वचनों की समस्त बुद्धि के माध्यम से मनुष्य सर्वथा आश्वस्त हो जाता है। इस तरह से मनुष्य उस देहधारी परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पण करता है, जिसके पास प्रतीत होता है कि कोई अधिकार नहीं है, और इससे मनुष्य के लिए परमेश्वर के उद्धार का लक्ष्य पूरा होता है। ये उसके देह धारण का एक और महत्व है।
अधिक वास्तविक रूप से बोलना और अपने वचनों को मनुष्य पर प्रभाव डालने देना, ताकि वे परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य के गवाह बने। अतः ये कार्य यदि देह धारण के माध्यम से नहीं किया जाए तो थोड़े से भी परिणामों को प्राप्त नहीं करेगा और पापियों का पूरी तरह से उद्धार करने में समर्थ नहीं होगा। यदि परमेश्वर देह नहीं बना होता तो वो पवित्रात्मा बना रहता, जो मनुष्यों के लिए अदृश्य और अमूर्त है। चूंकि मनुष्य देह वाला प्राणी है, इसलिए मनुष्य और परमेश्वर दो अलग अलग संसारों से संबंधित हैं और स्वभाव में भिन्न हैं। परमेश्वर का आत्मा देह वाले मनुष्य से बेमेल है और उनके बीच कोई संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मनुष्य आत्मा नहीं बन सकता है। ऐसा होने के कारण परमेश्वर के आत्मा को सृजित प्राणियों में से एक बनना ही चाहिए और अपना मूल काम करना चाहिए। परमेश्वर सबसे ऊंचे स्थान पर चढ़ सकता है और सृष्टि का एक मनुष्य बनकर कार्य करने और मनुष्य के बीच रहने के लिए अपने आप को विनम्र भी कर सकता है। परंतु मनुष्य सबसे ऊंचे स्थान पर नहीं चढ़ सकता है और पवित्रात्मा नहीं बन सकता है, और वो निम्नतम स्थान में तो बिल्कुल भी नहीं उतर सकता है। इसलिए अपने कार्य को करने के लिए परमेश्वर को देह अवश्य बनना चाहिए। उसी प्रकार प्रथम देह धारण के दौरान केवल देहधारी परमेश्वर का देह ही सलीब पर चढ़ने के माध्यम से मनुष्य को छुटकारा दे सकता था, जबकि परमेश्वर के आत्मा को मनुष्य के लिए पाप बलि के रूप में सलीब पर चढ़ाया जाना संभव नहीं था। परमेश्वर मनुष्य के लिए एक पाप बलि के रूप में कार्य करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से देह बन सकता था, परंतु मनुष्य परमेश्वर द्वारा तैयार की गई पाप बलि को लेने के लिए प्रत्यक्ष रूप से स्वर्ग में चढ़ नहीं सकता था। ऐसा होने के कारण मनुष्य को इस उद्धार को लेने के लिए स्वर्ग में चढ़ने देने की बजाय यही संभव था कि परमेश्वर से स्वर्ग और पृथ्वी के बीच इधर उधर आने जाने का आग्रह किया जाए, क्योंकि मनुष्य पतित हो चुका था और स्वर्ग पर चढ़ नहीं सकता था, और पाप बलि को तो बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर सकता था। इसलिए यीशु के लिए मनुष्यों के बीच आना और व्यक्तिगत रूप से उस कार्य को करना आवश्यक था जिसे मनुष्य के द्वारा पूरा किया ही नहीं जा सकता था। हर बार जब परमेश्वर देह बनता है, तब ऐसा करना नितांत आवश्यक होता है। यदि किसी भी चरण को परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सीधे तौर पर संपन्न किया जा सकता, तो वो देहधारी होने के अनादर को सहन नहीं करता।